हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्चे आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड देखि नियंतु आमे बीईडी रे प्रिपरेशन करूछु 2023 मसिया प्रीवियस ईयर बीईडी साइंस रे जो क्वेश्चन आसला एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस ऊपर तार कंप्लीटली एनालिसिस करया को जाउछु। आज रे वो एनालिसिस रो क्लास 5 वीडियो आ प्रीवियस ईयर कौन सब क्वेश्चन आसला आप माने देखि पारंती आ यार उत्तर निश्चय कमेंट करंतु। आ जदि प्रीवियस अर्लियर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखि नांती तबे ये सब प्लेलिस्ट को निश्चय देखंतु जाके आपन एग्जाम पे निश्चय हेल्पफुल हेबो। आ ये पीडीएफ यदि डाउनलोड मारिया पे चाहछन्ते तबे टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जानतु जार लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देई अछु। तो फ्रेंड्स चलंतु कौन सब क्वेश्चन आस्थिला सबको एक्सप्लोर करबा क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु आ ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबरो एक्सप्लेनेशन देखंतु आ ऊपर कमेंट मध्य करंतु। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 कौन पचारला देखि नियंतु। द ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक वाज रिटन बाय एई पुस्तकटी किए लिखिथिले। आप माने ऑप्शन गुडी भल भाव देखंतु जजमेंट करंतु और उत्तर कमेंट करंतु और फाइनली निजे को जजमेंट करंतु केतेटी प्रश्नर उत्तर आप देई परछंती। ठीक है, तो यार उत्तर कौन हबो जोटा सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए आई ओपरेन। कौन रहला ए आई ओपरेन यानी कि ए आई ओपरेन ये जन थे सोवियत बायोकेमिस्ट्री ऑथर द ओरिजिन ऑफ लाइफ यार से ऑथर है। तो प्रपोजिंग दैट लाइफ ओरिजिनेटेड थ्रू ए ग्रेजुअल केमिकल इवोल्यूशंस ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। His theory laid the foundations for modern idea about prebiotic Earth. It was distinct from Darwin's theory, which focused on evolution rather than origin. तो यह लाइफ ओरिजिन उपरे डिपेंड कला और केमिकल इवोल्यूशन के लाइफटा हुई तापर यह मत देला। तो यार ऑथर के दिले एआई ओपरेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचारला देखि नियंतु। द वर्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड इन केउं दिन को आमे वर्ड मलेरिया डे आकार ऑब्जर्व करछे। तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि माने जजमेंट करंतु और उत्तर कमेंट करंतु। तो उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 अप्रैल। कौन रहा 25 अप्रैल यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 25 अप्रैल टू रेज अवेयरनेस अबाउट मलेरिया एंड एफर्ट टू कंट्रोल इट। इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO द्वारा यह कोऑर्डिनेटेड होची। यानी कि द थीम्स एंड कैंपेन्स वेरी एनुअली टू रिफ्लेक्ट ग्लोबल चैलेंजेस एंड प्रोग्रेस। तो यह कौन करे यार थीम हो प्रति एनुअली चेंज हुए प्रति वर्ष चेंज हुए मैंने ग्लोबल चैलेंजेस और प्रोग्रेस को यह रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, आउ यह कौन करे मलेरिया ऊपर अवेयरनेस दे थाए और तार ताको कंट्रोल करने पई ताको कौन एफर्ट दिया होची तापर यह देखे थाए और केबे ऑब्जर्व होता है 25 अप्रैल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो क्वेश्चन नंबर 73 कौन पचारे देखि नियंतु। इन टर्म्स ऑफ इवेंट एंड ईयर ऑफ अकोरेंस आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर माने गोटे घटना घटी कौ मसीह घटी तो से अनुसार कनेक्शन कराई आप ऑप्शन देखंतु जजमेंट करंतु कौ घटनाटी मिसमैच होईची यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिमोनेटाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी नोट 2015। आमर डिमोनेटाइजेशन केबे होतिला ता हमें एबे जानिबा देखि नियंतु। द डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 रुपीस एंड 100 रुपीस नोट इन इंडिया occurred on 8 November 2016 not 2015। Hence option B is incorrect pair। All other events are currently matched through respective year। माने 8 नवेम्बर 2016 होता 1000 टंका नोट और 500 टंका नोट डिमोनेटाइजेशन किंतु 2015 नुह। बाकी ऑप्शन ठीक अच्छे बाकी कौन देखिए देख ना रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 2019 लगला।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी 2017 ही जीएसटी इम्प्लीमेंट होता। तो फाउंडेशन ऑफ CSIR कब 1982 होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बीटा भूल अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनियन मिनिस्टर जी अच्छा तांकर नाम कौन? ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिए जजमेंट करंतु आ उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जितेंद्र सिंह। किए रहिले? जितेंद्र सिंह। देखिनंतु जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह currently hold the portfolio of a union ministers for science and technology in the government of India. He is also responsible for earth science and the department of space. He has played a key role in several scientific initiatives under the current administrations। माने जितेंद्र सिंह जी पोर्टफोलियो ऑफ यूनियन एंड मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, से पोर्टफोलियो को होल्ड कर रखुଛନ୍ତି। बर्तमान से अच्छा साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड रे आउ से कौन सी हूँ रेस्पॉन्सिबल रोचंती आर्थ साइंस आ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रोचंती इंडिया तरफ से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउଛନ୍ତି ए क्षेत्र में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो क्वेश्चन नंबर 75 कौन पचार देखी नियंतु। ऑन व्हिच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेंस फंक्शनिंग। केउं दिन ठारू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कार्य करबा आरंभ होला। तो ये सब ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। केबेठू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करबा आरंभ कला यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करबा आरंभ कला। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले जोटे सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 डिसेंबर 1946। कोटा रहला 9 डिसेंबर 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फर्स्ट मेट ऑन 9 डिसेंबर 1996 इन न्यू दिल्ली। कौटार होता न्यू दिल्ली रे होता कार्यकारी आरंभ करला। आउ यार मुख्य के यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज इट्स टेम्पोरारी प्रेसिडेंट। माने सच्चिदानंद सिन्हा यार टेम्पोरारी प्रेसिडेंट होते। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग करिबारे यह एक बिगिनिंग सूत्र बने माने प्रारंभ बने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो क्वेश्चन नंबर 76 कौन पचार देखी नियंतु। तो पचार व्हिच कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रोइका ऑफ G20 समिट टू बी हेल्ड इन 2023। 2023 मसीहा जो ट्रोइका G20 समिट होता ता क्यों कंट्री से पार्ट थिलानी यानी कि अंश थिलानी। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इटाली रोची। इटली यानी कि G20 ट्रोइका रेफर्स टू द करंट previous and next G20 presidents for 2023. The Troika includes the India current, Indonesia previous and Brazil next। माने ट्रोइका रे को एरिया अच्छी को कंट्री करेंटली इंडिया रहता, प्रीवियसली आमर इंडोनेशिया और ब्राजिल नेक्स्ट होगा जाऊँगी। ठीक है, तो इटाली वाज नॉट ए मेंबर्स फॉर द ट्रोइका ड्यूरिंग दिस साइकिल। इटाली एथरे मेंबर नुआ। तो यहाँ 2023 अपडेट न्यूज अनुसार एबे आप माने अपडेट न्यूज चेक कर पारंती कोटी हेल्ड होची हैला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 77 कौन पचार देखी नियंतु। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नैक सिचुएटेड। क्यों सिटी रे नैक अच्छी, नैक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी क्यों सिटी रे। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंगालुरु रोची। कौन रहला बेंगालुरु। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि नाक इज हेडक्वार्टर्ड इन बेंगालुरु। कोठी यार हेडक्वार्टर अच्छी बेंगालुरु अच्छी कर्नाटक।
It is an autonomous body established by the University Grant Commissions। यह एक कौन ऑटोनोमस स्वयं चालित संस्था। ठीक है, यूजीसी द्वारा यूजीसी को एस्टाब्लिश करथिला। किए एस्टाब्लिश करछि? यूजीसी माने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन का को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल को नाक को एस्टाब्लिश करछि टू असेस एंड एक्रेडिट्स इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। माने जो हायर एजुकेशन पर जो इंस्टीट्यूशन अच्छी तार ये मूल्यांकन करिवो आ ताको स्वीकृति देव जे हाँ ये इंस्टीट्यूशन भल परफॉर्मेंस दौची आगो को भल परफॉर्मेंस दे परिबो सेटा को किए स्वीकृति देते हैं? NAAC टीम। ठीक है, NAAC प्लेज ए वाइटल रोल इन एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। आर महत्वपूर्ण भूमिका रचु एकेडमिक इंस्टीट्यूशन गुड़िकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एसोसिएटेड विथ लेइंग डाउन मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग एट द एलिमेंटरी स्टेज। माने कार भूमिका रहुची माने मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एट एलिमेंटरी स्टेज या परे किए लेइंग डाउन करचंती कार एसोसिएट अछि इन कार जड़ित अछि। तो ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर ए रोजी यानी कि प्रोफेसर R.H. देव रोजी। किए रहले? प्रोफेसर R.H. देव। देखिनंतु प्रोफेसर R.H. देव इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। किए इंट्रोड्यूस करथिले? प्रोफेसर R.H. देव। ठीक है, टू एंश्योर बेसिक कॉम्पिटेंसी इन स्टूडेंट्स एट द एलिमेंटरी लेवल। एलिमेंटरी स्टेज से मनकर बेसिक कॉम्पिटेंस को एंश्योर करबा सुनिश्चित करा आर उद्देश्य देला यानी कि मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग को मिनिमम जति कि तक भाई आवश्यक ताकू जमी से मैंने अचीव कर पारे। ठीक है, दिस इनिशिएटिव एम्स टू मेक एजुकेशन आउटकम्स बेस्ड एंड मेजरेबल। एजुकेशन आउटकम ऊपर या गुरुत्व देला और मेजरेबल ताकू कराइला। इट वाज इंस्ट्रूमेंटल्स इन फ्रेमिंग करिकुलम स्टैंडर्ड अक्रॉस इंडिया। यानी या द्वारा कौन हुए माने यह को इंस्ट्रूमेंट बनेला इंडिया रे करिकुलम को फ्रेम करा बनारे यह को इंस्ट्रूमेंटल हला यानी कि से स्टडी करिवो जो जगह खामिया रहला ताको सुधार के और करिकुलम रे कोन कोन नुआ ऐड हबो ताको से सुनिश्चित कला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हेमन कोन पचाते देखनंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशंस रेकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी इन इंडिया। इंडिया रे यूजीसी को रेकमेंड माने यूजीसी रे एस्टैब्लिशमेंट को क्यों कमिशन रेकमेंड करथिला? कार रेकमेंडेशन द्वारा यूजीसी रे एस्टैब्लिशमेंट होइतिला? ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूनिवर्सिटी कमिशन 1948-49। किए को करथिला? यूनिवर्सिटी कमिशन 1948-49 देखिनंतु। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन 1948-49 तार चेयर के करथिले अध्यक्षता के थिले डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, रेकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशंस। यार क्रिएशन को रेकमेंड करथिले यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन। इट एम्स वाज टू प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट्स यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। यार लक्ष्य थिला होचु कौन थिला? लक्ष्य यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट करबा यार लक्ष्य थिला। ठीक है, द यूजीसी वाज formally established in 1956 based on those recommendations। या कौन वाला फॉर्मली या को रिकमेंडेशन कर रहा यूजीसी वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश इन 1956 बेस्ड ऑन दोज रिकमेंडेशन। जहाँद्वारा यार रिकमेंडेशन होता आ केबे या एस्टेब्लिश है 1956 रे। यूजीसी केबे एस्टेब्लिश है 1956। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, the middle stage of education as per NEP 2020 covers which stage age group of the students। और मिडिल स्टेज टा NEP 2020 अनुसार क्यों एज ग्रुप को यह कवर करछि? ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। मिडिल स्टेज कते एज ग्रुप को कवर करूछि? उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11 ରୁ 14 वर्ष को कवर करूछि। केते वर्ष? 11 ରୁ 14 वर्ष। यानी कि NEP 2020
National Education Policy NEP 2020 divides the schooling into 4 stages. Middle stage correspond to the stage of 11 to 14 यानी 6 ରୁ 8 ବର୍ଷକୁ ଏହାକୁ କଭର କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 11 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଏହା ନେଉଛି। यानी दिस फेज फोकसेस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन साइंस माने ये जो फेज क्या फोकस करता एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन साइंस पर फोकस करता मैथमेटिक्स आर्ट्स एंड सोशल साइंस पर फोकस करता। इट मार्क्स ए शिफ्ट फ्रॉम रूट टू क्रिटिकल थिंकिंग या गोटे शिफ्टिंग करथिला माने गोटे रूट मेमोराइजेशन रू क्रिटिकल थिंकिंग को डाइवर्ट करबा यानी कि एई एज रे होइते से माने रूट मेमोराइजेशन रू यानी से मानकर क्रिटिकल थिंकिंग ऊपर यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ऊपर यही स्टेज ही गोटे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ये स्टेज की ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो आशा करूँ आपको वीडियो भल लगी जब भल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करनी। यार पीडीएफ आपने टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो पारती जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देचु। सो फाइनली थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।